अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये 2023 फरवरी का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ था और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले के। अब ये आगे के 50 क्वेश्चन आज करेंगे। 51वां क्वेश्चन है, अस्वाम डैम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जमालुद्दीन नासिर, सही है। और मोहम्मद अली वॉज सेंट टू इजिप्ट इन 1801, सही है। तभी जो है वहाँ से नेपोलियन को उन्होंने हटाया था वहाँ से और फिर इन्होंने खुद वहाँ पे हुकूमत की थी। तो इसका आंसर ए और बी है, ये हमें ऑप्शन में मिल गया है, बाकी तीनों जो हैं गलत हैं। 52वां क्वेश्चन है, अल्लामा शरीफ नवानी इज़ वेल नोन फॉर पर्शियन क्रिटिसिज्म एंड अल्लामा इस्लामिक स्टडीज़। हिंदी लिटरेचर के नहीं थे, एलिमिनेट करते चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी नहीं थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। बचता है इस्लामिक स्टडीज़ एंड पर्शियन क्रिटिसिज्म, तो यही वाला रहेगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, चिश्तिया ऑर्डर इज़ वाइडली स्प्रेड इन सब सहारा कंट्रीज। सब सहारा कंट्रीज़ में नहीं, पहले दाता गंज शकर इज़ वेल नोन फॉर फिगर इन चिश्तिया ऑर्डर, सही है। ये चिश्तिया ऑर्डर के एकदम जानी मानी हस्ती हैं। शाज़ली ऑर्डर इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गलत है। तो देख लेते हैं बी किसमें है। बी सिर्फ पहले वाले में, तो यहाँ सही है। तो शेख अब्दुल्ला इज़ द फाउंडर ऑफ शतारी ऑर्डर, शतारी ऑर्डर के फाउंडर हैं शेख अब्दुल्ला। तो ई वाला देखिए ये भी गलत है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया सोहरे वाले सिलसिले से बिलोंग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कासिम अमीन इज़ द ऑथर ऑफ उसूलुल हुक्म फिल इस्लाम। कासिम अमीन जो है वो फेमिनिस्ट के उसके लिए माहिर है, तो ये गलत हो गया। द मेन थीम ऑफ उसूलुल हुक्म फिल इस्लाम इज़ अरबिक लिटरेचर, गलत। द ऑथर ऑफ उसूलुल हुक्म फिल इस्लाम इज़ अब्दुल राज़िक, ये सही है। अल्लामा रशीद इज़ द कंपाइलर, गलत है ये। उसूल हुक्म फिल इस्लाम डील विद द फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक ड्यूटी, ये सही है। इसका आंसर सी और ई है, थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सिटीज़ फ्रॉम वेयर अल शर्कुल अवसत इज़ बीइंग पब्लिश्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, लेकिन अशर्कुल औसत के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, यानी कि मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के अंदर इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है? सबसे पहले तो इसके अंदर रियाज जो है ये सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का है। उसके बाद ई ऑप्शन देख लेते किसमें है, तो ये सिर्फ इसमें है, तो ये इसका आंसर यही है, यानी कि बी एंड ई, रियाज एंड लंदन, यही इसका आंसर है। अब कि ऐसे बड़े क्वेश्चन बहुत दिए थे इन्होंने, जिससे कि ये टाइम टेकिंग होते हैं और सारा टाइम बच्चों का इस क्वेश्चन को पढ़ने में समझ नहीं निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लेवरली क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना चाहिए। एलिमिनेट करते हो फटाफट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उम्मुल कुरा वॉज रिटन बाय अब्दुर्रहमान अल कवाकिबी, सही है। फिर चीफ एडिटर ऑफ अल मनार वॉज रिफाई तहतवी, गलत है। तो ए किसमें पहले देख लेते हैं हमने, हमें पहले अपना आंसर ए मिल गया है, तो हम देख लेते हैं ए किसमें, किसी और में ए नहीं है, तो पहले ही ये आंसर हो गया है, लगा लिया हमने। तहा हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ अली व बनू, बहरहाल हमारा आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। जामे जम, हम सबको पता है सर सैयद अहमद खान की किताब है, तो रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, सही है। तो ए देख लेते हैं किसमें, ए सिर्फ इसी में है, तो पहले ही हमें आंसर मिल गया अपना। फिर भी एक क्रॉस चेक करने के लिए आगे का देखना चाहें तो देख सकते हैं। अक्रोलॉजिकल टेबल्स अबाउट द रूल्स ऑफ दिल्ली, सही है। उसके बाद सी रिटन पर्शियन लैंग्वेज, ये भी सही है, जामे जाम। इज़ द वर्क ऑफ अल्लामा शरीफ रहमानी, गलत। रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, गलत। बैटल ऑफ एन जालूत, इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि कोई आँख बंद करके पूछे तो पूछ लो। बता दें कि ये मिस्र के मंगोल और वो मिस्र के ममलूक और मंगोलों के दरमियान हुई थी, तो इसका आंसर पहले हमें सी मिल गया, मंगोल और ममलूक। फिर उसके बाद इन्होंने नीचे कूट दे दिए हैं, तो अब देख लेते हैं किस तरह से कूट हैं। तो इजिप्शियन हो गए, ममलूक, मंगोल, इसका आंसर हो गया सी और ई। अल हमरा पैलेस किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नस्र और मोहम्मद फर्स्ट ने, इसका आंसर बी और ई है, 4। मदीनतुल ज़हरा बनवाया था अब्दुर्रहमान थर्ड ने, लेकिन ये उमैया डायनेस्टी के जो कैलिफ थे स्पेन के अंदर, ये उन लोगों ने नहीं बनवाया था, ये नसरीद रूलर्स से बनवाया था। जो लॉयन ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि जिनके मुंह से फवारे निकलते हैं, वो भी इसी अल हमरा के अंदर है। 60वां क्वेश्चन आ गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड अंदलूसिया। अब इसमें से देखना है कि अंदलूस में किसने किसने हुकूमत की। सबसे पहले अब्दुर्रहमान दाखिल, हमें पता है। ई देख लेते ई किस में है, 2 में है, तो ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब ई में डी देखना है, डी कौन है? हारून रशीद, तो किया नहीं इन्होंने, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया बी सी ई। इस तरीके से एलिमिनेट करके हमें आंसर फटाफट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्रीज वेयरिंग करेंसी रियल इज इन वोक। तो ये समझ में आता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पेशली सेंट्रली जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या करेंसी चल रही है। तो स्पेशली हमें पता होना चाहिए कि तो इजिप्ट के अंदर जो है वो पौंड चलता है, ईरान के अंदर रियाल चलता है, तो हमें ईरान मिल गया। ईरान बी किस में, बी सिर्फ एक वाले में है। टर्की के अंदर लीरा चलता है, तो ये गलत हो गया। इजिप्ट भी गलत हो गया, इजिप्ट पर रियाल नहीं चलता है। इंडोनेशिया में चलता है सऊदी अरेबिया। ईरान बी और ई इसका आंसर हो गया। तो एक बार हमें करेंसी भी देख लेनी है, और ख़ास तौर से जैसे कि ऑटोमन की करेंसी हमें देख लेनी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लीरा ये अलग अलग किस्म की जो वहाँ पे जो है करेंसीज चली हैं अलग अलग दौर में, तो वो भी देख लेना चाहिए कि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर इधर सऊदी वगैरह की, कतर वगैरह की, ओमान की और ये बहरीन वगैरह की, ये जहाँ की दीनार और इस तरह की करेंसीज हैं उनको देख लेना चाहिए एक बार। वो अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ सीरतुन्नबी, सीरतुन्नबी कई लोगों ने लिखी है। तो सबसे पहले इसमें हमें शिबली नुमानी दिख गए, इन्होंने लिखी है। तो सी देख लेते हैं, सी सिर्फ इसी में है, हमारा ऑप्शन मिल गया, आंसर भी मिल गया, सही से नदवी। हु अमंग द फॉलोइंग मोतज़िला सेक्ट, वासिल बिन अता और बिश्र बिन मोतमर जो है ये भी जो है मोतज़िला सेक्ट से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ए और ई इसका आंसर है, यानी सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपोली किस शहर में है, लीबिया में है और लिबनान में है। तो बी और ई इसका आंसर है, आंसर है 4। वैसे किसी को अगर लिबनान का ना पता हो तो लीबिया को तो खैर सभी को पता है कि लीबिया के अंदर ट्रिपोली है, वो इसकी कैपिटल है। इनमें से कौन फातिमी डायनेस्टी का नहीं है, हमें ये पता लगाना है। अबुल कासिम कायम बिल्ला ये फातिमी डायनेस्टी के हैं। तो जो नहीं है, सबसे पहले तो हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, मोहसिन बिल्ला नहीं है। ऑप्शन है बी किस में है, ए में है। ई वासिक बिल्ला, ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ये भी नहीं है। तो बी और ई, मुतवक्किल से पहले वासिक बिल्ला खलीफा बनते हैं और मोहसिन जो है वो मामून के बाद बनते हैं। तो बी और ई हमारा आंसर हमें मिल गया। अभी मैंने जी फॉलोइंग में भी अगर ध्यान से आप आंसर नहीं करें तो गलत हो जाता है, तो हमें एटलीस्ट एक ढूंढ लेना है ताकि बाकी हमें मिल जाए। इमाम मालिक ताबई हैं, तो यहाँ पे 2 ताबई आ गए, तो इससे काम नहीं बनेगा, तो फिर हमें दूसरा देखना है। तो यहाँ पे दूसरा जो हमें एक साफ ऑप्शन दिख रहा है वो उमर बिन अब्दुल्ला, ये सहाबी हैं, यानी कि बी का थर्ड किस में है, इसमें भी बी का थर्ड है, इसमें भी बी में थर्ड दिया हुआ है। अच्छा, इसमें बी में थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, और इमाम मालिक का ताबई है, तो इसमें भी डी का फर्स्ट है और इसमें डी का फोर्थ है। तो डी का फर्स्ट इसमें है, बी का थर्ड इसमें है, तो ये वाला इसका आंसर 4 बन गया, ये हमें साफ मिल गया है। तो इससे बन गया कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है ये कौन है, तबे ताबई हैं, और उमर बिन अब्दुल्ला जो है ये सहाबी हैं, और सईद इब्न मुसैयब जो है ये ताबई हैं, और इमाम मालिक जो है ये भी ताबई हैं। एक और क्वेश्चन ये मैचिंग का आ गया है। मैचिंग हमेशा ध्यान से करना चाहिए। ट्रिपोली, लीबिया। अब बी का फर्स्ट देख लेते हैं किसमें है, हमें साफ ऑप्शन मिल गया, बी का फर्स्ट किसी और में नहीं, सिर्फ इसी में, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं ए का थर्ड, मस्कत, ओमान, ट्रिपोली, लीबिया, तेहरान, ईरान, और डी का क्या है, अम्मान, जॉर्डान। ठीक है, तो आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से मैचिंग का आ गया है। इसमें भी एक तरफ राजधानी है और एक तरफ कंट्री है, तो और ये मेरे ख्याल से पुरानी राजधानी है। तो अलेक्जेंड्रिया यानी कि पुरानी, यानी कि प्री इस्लामिक, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, यानी कि जब इस्लामी मुल्क ये नहीं बने थे। तो हमें पहले मिल गया इजिप्ट, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किस में है, इसमें और इसमें है, तो एलिमिनेट कर दिया हमने इसको और इसको। अब देख लेते हैं एलेप्पो। एलेप्पो कहाँ का है, सीरिया का, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। तो इसका आंसर हो गया पहला वाला। तो अलेप्पो का हो गया सीरिया, अलेक्जेंड्रिया का हो गया इजिप्ट, खरतूम हो गया सूडान का, और यमन का अदन का हो गया यमन। अगेन मैचिंग है। अगर किसी को नहीं पता हो तो जो खमेनी होते हैं ये ईरान के होते हैं। तो ए का थर्ड सिर्फ इसी में है, तो इसका आंसर वैसे भी 4th हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बशारुल असद काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये सीरिया के हैं, तो डी का सेकेंड सिर्फ इसमें है, वैसे भी आंसर मिल रहा है। फिर उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर, ये इजिप्ट के हैं, बी का 4, ये भी सिर्फ इसमें मिल रहा है, तो ये एक और आंसर मिल गया। मुअम्मर गद्दाफ़ी, ये लीबिया के हैं, ये भी काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो आसान, ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
आंसर है 4। अब आगे फिर से ये फ़ी ज़िलाल कुरान, ये क्वेश्चन आसान है। सैयद कुतुब शहीद ए का थर्ड इसमें भी कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया ये दोनों। फिर होता है तदब्बुर कुरान किसका, अमीन हसन साई का। बी का 1 इसमें है, आंसर मिल गया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है। इस तरफ अब्बासी खलीफा के नाम है, इस तरफ कुछ डेट्स दी हुई हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि डेट्स किस चीज़ की हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एटलीस्ट हमें अब्बासी खलीफा की जो क्रोनोलॉजी है याद होनी चाहिए। सबसे पहले सफ़ा, फिर मामून, फिर मेहदी, फिर हादी, फिर हारून, फिर मामून। तो इनमें देखें सबसे पहले मामून है, वो मंसूर है। सबसे पुरानी डेट इसमें कौन सी है, 774 है, तो हमने मंसूर को मिला दिया पहले से। तो बी का 1 किस में है, इसमें और इसमें है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, यानी कि 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। टू और 4 एलिमिनेट हो गया, तो हमने मंसूर को मिला दिया सबसे पुराने वाले उससे, यानी कि 774 से। मामून के बाद कौन आते हैं, मेहदी आते हैं। मेहदी के बाद हादी आते हैं। मेहदी का जिक्र यहाँ पे है नहीं, तो हम हादी को देख लेते हैं। उसके बाद कौन है, 786, तो डी का सेकंड हो गया। तो डी का सेकंड किस में है, इसी के अंदर है, तो इसका आंसर हो गया 3rd। हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। आप लोग खोल के मिला लेना, ये इनकी डिमाइज डेट है, यानी कि जब इनका इंतकाल हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये 3rd बना। ये ट्रिक कहीं कहीं पे काम कर जाएगी, कुछ कुछ क्वेश्चन में काम कर जाएगी। यहाँ पर ये ट्रिक आराम से काम कर रही है अगर एक ही डायनेस्टी के खलीफा हैं और आप लोग को क्रोनोलॉजी याद है तो। और एटलीस्ट 10, अगर कोई लंबी डायनेस्टी जैसे ऑटोमन है, अब्बासिद है, तो एटलीस्ट 10 की तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैचिंग का है। इसमें एक ही किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है मशारिकुल अनवार, जो कि अल्लामा सिगानी की है। तो ए का 4 किसमें से, सेकंड में आंसर मिल गया। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या रोक कर देख लेंगे। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, हमें डायनेस्टीज से मिलाना है, तो ये आसान क्वेश्चन है, एक से ही आंसर मिल जाएगा। मलिक शाह, सल्जूक डायनेस्टी, सी का 1 किसमें है, इन 2 में है, तो ये दोनों एलिमिनेट कर लेंगे पहले ही। फिर उसके बाद हम किसी और को मिलाएंगे। मोहम्मद अली किस डायनेस्टी के हैं, खदीव डायनेस्टी के। खदीव डायनेस्टी कौन सी है, मोहम्मद अली पातशाही डायनेस्टी, यानी कि ए के 4, ए का 4 इसमें 3rd आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है। इसके अंदर क्या करना है, किताबें हैं एक तरफ राइटर के नाम है, इनको ही मिलाना है। तो सबसे पहले अल क़ानून फ़ी तिब, सी का 1, तो सबसे ज़्यादा नोन है हम लोगों के लिए, बोली थी ना, सी का 1 इन दोनों में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद कौन सी है, कशफुल महजूब, अली हिजवेरी की है। तो अली हिजवेरी कहाँ पर है, अबुल हसन सेकंड, डी का सेकंड किस में है, इसका आंसर हो गया 2nd। हमारा आंसर यहीं पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी लड़की की है, सबको पता होगा। तो डी का 4 इन दोनों में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अरब स्प्रिंग कहाँ का है, ट्यूनीशिया का है, सबको पता है कि ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। तो बी का 3rd किस में है, तीसरे वाले में है, तो इसका आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट यहाँ पे किताबें आ गई, इनको ऑर्डर में लगाना है। फतहुल बुल्दान, किताबुल हिंद, तो फतहुल बुल्दान किसकी है, अल-पलाजरी की है, और किताबुल हिंद अल-बिरूनी की है। तबारीक इदारतुल खफ़ा, फिर अखबारुल अख़यार। तो इसके अंदर जो ऑप्शन जो यूजीसी की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो ABCED है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वात का है। तो सबसे पहले जंग बदर हुई है, ई इसमें वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर उहद है, डी दोनों में है। फिर उहद के बाद खंदक है, तो खंदक किस में है, 2 हमने एलिमिनेट किए थे। सी इसमें है, लेकिन इसमें बी है, तो ये सी वाला नहीं होगा, क्योंकि सी पे तबूक रखा है उन्होंने, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर आ गया पहला वाला। सबसे पहले वैसे भी हमें पता है कि सबसे पहले बदर हुई है, फिर उहद हुई है, फिर खंदक हुई है, इसके हिसाब से। और जो है क्या कहते हैं, खंदक के बाद जो है हुनैन है, और सबसे आखिर में जंग तबूक है, यानी कि जंग तबूक सबसे आखिर जंग है, जिसके बाद अल्लाह के रसूल ने किसी और जंग में शिरकत नहीं की। अब यहाँ पे डायनेस्टीज़ हैं, ये सारी डायनेस्टीज़ में एक ख़ास कॉम्बिनेशन क्या है, वो ये है कि ये सारी डायनेस्टी ईरान की हैं। तो इनमें एक कॉन्जुगेट और लगाना है। तो अगर हमें शुरू की नहीं पता कि पहली कौन सी है, तो कम से कम हमें आखिर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट कौन सी खाच आ रही है, एक इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका आंसर यही हो गया। तो सामानी नंबर 1 पे है, और फिर उसके बाद गजनवी है, गजनवी के बाद सल्जूक है, सल्जूक के बाद सफ़वी है जो 1501 में कायम हुई है,
और फिर 5वें नंबर पे काचार है। काचार के बाद कौन सी है? पहलवी है, ठीक है, जो 6ठे नंबर पे होगा। जिसके बाद पहलवी ख़त्म करने के बाद ईरान जो है वो फिर अयातुल्लाह ख़ुमैनी ने जो है अपने अंडर ले लिया। ये सारी डायनेस्टीज़ ईरान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ रूलर्स दिए हुए हैं, तो इनमें हमें एटलीस्ट पहला या आखिरी पता होना चाहिए। तो इसमें हमें पता है कि अल्लाह परसलान जो है वो दूसरे होते हैं सल्तनत के, तो डी जिसमें है तो ये रहा आंसर हमें मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऑलरेडी याद कर लेना सबसे अच्छी चीज़ है। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 दिन अभी बचे हुए हैं। एटलीस्ट हर डायनेस्टी के जो मेन हैं इनके, किसी के 4, किसी के 5 या किसी के 10, एटलीस्ट क्रोनोलॉजी इतनी तो देख ली जाए, या जो अहम है उनको देख लिया जाए कि एटलीस्ट उनका नंबर कौन सा है, वो कौन से नंबर पे हैं। अरेंज द फॉलोइंग तफसीर इन कॉजिकल ऑर्डर, या 80 मतलब 80 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको देखना, तर्जुमानुल कुरान, तफसीरुल मनार, तफसीरुल कुरान, तज़किरुल कुरान, तदब्बुरुल कुरान। तो ये सारे मॉडर्न एज की तफसीर हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसमें हम ये देख लेते हैं तफसीरुल कुरान नहीं है, सर सैयद अहमद खान की इसमें तफसीर नहीं है। तदब्बुरुल कुरान, तज़किरुल कुरान, तफ़हीमुल कुरान, तफसीरुल अलमनार, इसमें सर सैयद अहमद खान की, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें सर सैयद अहमद खान की वीडियो उसे से करने की तफसीर नहीं ली है, उनकी तफसीर पुरानी हो जाएगी इन लोगों की तफसीर से, वो नहीं है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए रासमा अगर हम लिखते हैं, रासमा ये जो नाम है ये ऑथर के अकॉर्डिंग है। तो इसमें तफसीर मनार रशीद रिज़ा की उससे तफसीर मनार सबसे पहले आ गई। तो अब हमें ऑप्शन में बी देखना है कि बी कहाँ पर है। तो बी लास्ट में है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस हिसाब से बी यानी कि तफसीर अलमनार सबसे पहले आ गए, फिर उसके बाद ए यानी कि तर्जुमा अब्दुल कलाम आज़ाद, और उसके बाद तफ़हीमुल कुरान यानी कि मौलाना मौदूदी का हो गया, फिर उसके बाद अमीन हसन इस्लाही, और तज़किरुल कुरान हमने अभी नहीं पढ़ा है। अरेंज द फातिमी रूरल कॉलेज ऑर्डर, उबैदुल्लाह महदी नंबर 1 पे है, तो ए देखने से किससे पहले 2 में है, ये पहले एलिमिनेट होगा। तो इसमें सी और ई को देखना है हमें पहले कौन सा है। तो पहले सी है फिर ई है, यानी इस्माइल मंसूर पहले हैं या अब्दुल कासिम कायम अमरुल्लाह पहले हैं। तो अब्दुल कासिम कायम भी अमरुल्लाह जो है ये पहले हैं सी वाले। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड। और ई में कौन है? इस्माइल मंसूर। ये मंसूर वही हैं जिन्होंने दरअसल जो है करामती से वापस लाकर काबा में वापस लगाया था। अब अब्बासी खुलफा को कौन ऑर्डर में लगाया, देखा कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कैलिफ को ही ऑर्डर लगाने में। तो हमें एटलीस्ट शुरू के पता हो या आखिर के पता हो तो हम लगाने में आसानी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलमुस्तफ़ी, हारून, मोतसिम, खलीफा महदी और मामून रशीद। तो यहाँ पे सबसे पुराने खलीफा महदी हैं, तो डी जो है इसमें है, तो यही होगा सबसे पहले डी, फिर यानी खलीफा महदी, फिर हारून, फिर मामून, इस तरीके से। उसके बाद ये हो गया क्रॉनिकल अरेंज द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर। तो इसके अंदर सबसे पुराना कादरी सिलसिला है, तो बी जिसमें सबसे पहले होगा वही इसका आंसर हो गया। चौथे में बी सबसे पहले है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी के बाद नक्शबंदिया वगैरह इसमें दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इनको भी तो अलकिंदी हमेशा से पहले ही आते हैं ज़्यादातर, तो इसमें भी डी जो सबसे पहले आएगा। तो इसका आंसर जिसमें भी डी पहले होगा वही होगा। और जैसे ही हम अलकिंदी की बात करते हैं तो साथ में फ़ौरन अलफराबी आ जाते हैं, तो डी बी, उसके बाद अलबिरूनी, और फिर उसके बाद इमाम गज़ाली, और सबसे आखिर में इब्न रुश्द। इसमें अगर हमें सबसे पुराने नहीं पता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंडियन स्कॉलर्स हैं, इन्हें क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, हमें इसमें सबसे पुराने नहीं पता कौन है, कि सैयद अहमद पहले हैं कि कौन है, लेकिन हमें अबुल हसन अन-नदवी के बारे में पता है, इनकी डेथ सबसे लास्ट में हुई है, इनके बारे में पता है। तो डी किस में है? सबसे लास्ट में, सेकंड वाले में है, तो हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर यही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि अब्दुल कादिर बदायूनी सबसे पहले हैं, उसके बाद सर सैयद अहमद खान है, नहीं इसके बाद ये फजल हक खैराबादी हैं, फिर सर सैयद अहमद खान है, फिर अब्दुल हई हसनी है, और फिर उसके बाद अब्दुल हसन नदवी हैं। तो हमें इसमें लास्ट का पता था, तो इस तरह से आंसर हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 2 स्टेटमेंट है। Jamaluddin Afghan is considered to be a pioneer of pan-Islamism, which is basically an endeavor to bring economic reform. यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है शेख मोहम्मद अब्दू और डिसिपल ऑफ जमालुद्दीन अफगानी, सही बात है, ये ये इनके शागिर्द थे। एंड पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स को इन लोगों ने जो है
बहुत ज़्यादा बढ़ाया था इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो ये वाला ठीक है, इसमें फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। तो इसका अंदर कौन सा वाला होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत वाला कौन सा है, हाँ ये वाला फोर्थ, इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हदीस लिटरेचर वाला है, तो ये आसान है, इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान टुक एक्टिव पार्ट इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म। जी हाँ, उन्होंने सोशल रिफॉर्म किए थे। ब्रॉट ग्रैंड चेंजेस इन मुस्लिम सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस लाई थी, बिल्कुल ठीक है। ये आदर्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न है इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में बढ़े, तो बिल्कुल ठीक बात है। बोथ ए एंड आर एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा मंगोल के ऊपर आ गया। पीछे हमने बैटल ऑफ एनजालूत की बात की थी। द बैटल ऑफ एनजालूत हैज चेंज द कोर्स ऑफ बिकॉज दिस बैटल मंगोल्स वर डिफीटेड एंड क्रश्ड। बिल्कुल सही बात है, ये इनके बीच में हुई थी। ममालिक डिफीटेड द मंगोल्स आर्मी इन द बैटल ऑफ एनजालूत, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका आंसर है फर्स्ट। अगेन ट्रू, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, बट रियली पर्सनली आई हेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। The basic aim of Ikhwan Muslimin was to unite and mobilize Muslim world for gaining political power। हाँ सही बात है, जो ये इख्वान मुस्लिमीन है, ये पॉलिटिकल पावर लेना चाहते थे, ठीक है, और मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना चाहते थे, सही बात है। दूसरा क्या है, इख्वान मुस्लिमीन ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो यहीं पे ये बात गलत हो गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं लाते, ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सुधार, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स, आंसर इज़ 3। ये हमारे 90 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ इज़ वेरी इजी। ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं जस्ट आंसर पे टिक लगा रही हूँ। इसका आंसर कैरिस सुलेमान है। नेक्स्ट का आंसर जो है वाइट मॉस्क है। इसका आंसर मौसक उमर है। इस वाले का आंसर अब्दुल मलिक है। इस वाले का आंसर जो रक्का में रोमन सेटलमेंट था, इसका हिशाम बिन अब्दुल मलिक। ये जो दूसरा पैराग्राफ था, इसके अंदर सिर्फ पहला क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। तो इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों ने साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया है। इसका आंसर 1329 है, जो कि पैराग्राफ के अंदर ही है। इसका आंसर खुलदाबाद है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पॉलिटिकल सूफी सेंटर इन डेक्कन वाज गुलबर्गा। Gulbarga became the hub of Sufi activities after southbound immigration of ख्वाजा गेसु दराज। यहीं पे पेपर ख़त्म हो गया है। आई होप आप सबको हेल्प होगी और दूसरों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत होगी, और किसी क्वेश्चन की मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। अल्लाह हाफिज़, सब तक की।